चलिए, कोई हुआ है आई थिंक। चलिए ठीक, तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैं आपको कुछ एक केस बता देता हूँ भाई। जैसे कि आपकी जो है कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू या फिर p ऑफ x इक्वल टू, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। p ऑफ x इक्वल टू अगर आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पर कि a जो है वो नॉन जीरो है एंड b और c जो है आपके रियल नंबर है, ठीक है। ओके, p और c क्या है आपके रियल नंबर है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं a ग्रेटर देन जीरो ले लूं एंड b ग्रेटर देन जीरो ले लूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इसका पैराबोला जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? हाँ जी, कोई बता पा रहा है? अपरवर्ड अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, बिल्कुल। सो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके, एंड लेट सपोज कि आपकी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को वो कितनी बार कट करेगा अगर ये कंडीशन में आपकी? हाँ जी, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, वेरी गुड। भाई अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो होता है ना तो दो रियल रूट्स आते हैं, राइट? टू रियल Yes, एंड sir. डिफरेंट रूट्स, दो रियल होते हैं और डिफरेंट रूट होते हैं वो। तो डिफरेंट रूट होते हैं मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू आती है, और अगर x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग जगह कट करेगा, है ना? Yes, और sir. रूट्स मतलब, Yes, रूट sir. मतलब आप क्या समझते हो भाई? रूट्स मतलब आप समझते क्या हो? रूट्स मतलब कि ये वो ऐसे पॉइंट है अल्फा एंड बीटा कि अगर मैं अल्फा और बीटा इस x की जगह यहाँ पर रखता हूँ तो p ऑफ अल्फा भी जीरो होगा एंड p ऑफ बीटा भी जीरो होगा, राइट? p ऑफ अल्फा भी जीरो होगा और p Yes, ऑफ sir. बीटा भी जीरो होगा, राइट? क्योंकि भाई p ऑफ अल्फा मतलब क्या है? ये y की वैल्यू है भाई। अगर आप x की जगह अल्फा रखते हो तो y वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है जीरो। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब कुछ? मैं पैराबोला बनाया है वो दिखा आपको? No, sir. No, Show sir. you. शो नहीं हो रहा। ठीक है, आज भी दिक्कत हो रही है। सर अब दिख रहा। ओके, यस, अब दिख रहा है। ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकंड यार, कुछ तो प्रॉब्लम है, जरा देख कर लो, जस्ट अ सेकंड। यार स्पीड भी ठीक आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या हो जा रही है यहाँ पे? ओके, हाँ जी बेटा, तो ये सभी लोगों को क्लियर है कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, एंड ये वाला पॉइंट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, जो इसका वर्टेक्स होता है? Sir, show on your शो own. नहीं हो रहा। सो सॉरी बेटा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट सो सॉरी। हाँ जी बेटा, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी बेटा, तो अब मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट होता है ना वर्टेक्स, जो एकदम निचला पॉइंट होता है या फिर सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, वो लाइक क्या होता है उसके वर्टेक्स? ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन टू ए कोमा क्या होता है, कोई बता पा रहा है? माइनस For डी D upon 2.
4A. b अपॉन 4a बनता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes sir. अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे कि सर ये कैसे आता है। ठीक है, ओके। तो भाई ये वाला तो एक केस आपका बन गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास कितने केस है? ऐसे हमारे पास 6 केस है। तो हम 1 बाय 1 सभी को देखेंगे ताकि आपके एक पेज पर सभी के सभी आ जाए। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका कि भाई फर्स्ट वाले में क्या होगा कि a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप d ग्रेटर देन 0 कर लेना तो आप d इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो d इक्वल टू अगर 0 रखता हूं मैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। d इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी, कितने रूट्स आएंगे? 1 1. नहीं बेटा, नंबर ऑफ रूट्स 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों एक जैसे होंगे। जैसे कि मतलब अल्टीमेटली होगा 1 ही, लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई 2 रियल रूट्स आएंगे एंड इक्वल रूट्स आएंगे। जैसे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप इसको 0 के इक्वल करते हो तो x माइनस 1 ही आएगा। लेकिन वहां पर देखो ऐसा फंडा ऐसा होता है कि जितने भी आपके लाइक x होते हैं उतनी वैल्यू आती है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो आपके पास रूट्स भी 2 आने चाहिए। ठीक है, तो 2 रूट्स को अब हम कैसे करेंगे भाई कि वो दोनों इक्वल रूट्स हो गया। क्लियर है? Yes sir. yes ओके। तो भाई अब जब a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ये जो है एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ पास करता हुआ चला जाएगा। ये जस्ट टच करेगा किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा भी वही है और बीटा भी वही है। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, लेकिन दोनों सेम रूट हो जाएंगे और इनकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। यहाँ पर लिख देता हूं मैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है बेटा, वर्टेक्स की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. ओके yes ओके ओके, बट ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरा आप ही लोग बताइएगा मुझे कि a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो तो क्या होगा? से टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, एंड ऊपर की तरफ बनेगा या फिर नीचे की तरफ? अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड? हाँ जी, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों भाई? a ग्रेटर देन 0 है मतलब हमेशा अपवर्ड। अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ओके। सो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अभी भी वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स यही होगा कि माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, बट इसके बाद अब की बार क्या होगा कि रूट जो है आपके रियल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, मतलब या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हो। और इसी केस में ये जो आपकी पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये एक्स एक्सिस को कभी टच कर रही है? नहीं कर रही है। No तो sir. y का वैल्यू कभी 0 होगा? नहीं होगा। y का No. वैल्यू कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। मतलब y का वैल्यू मतलब p ऑफ x इक्वल टू y, p ऑफ x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? Yes sir. जब भी मैं अगर बोलूं कि भाई कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि d ग्रेटर देन 0 कर दो, सॉरी d लेस देन 0 कर दो एंड a ग्रेटर देन 0 कर दो। ओके, ठीक है बेटा? yes ओके, अब फोर्थ वाला केस ले लेते हैं हम कि भाई पहले तो क्या किया कि a ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने सब कुछ। अब की बार लेंगे a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बताइए कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड? Sir downward. डाउनवर्ड, वेरी गुड। भाई अगर अरे अपवर्ड नहीं बेटा, डाउनवर्ड। Downward बनेगा sir. बिल्कुल डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर ही डिसाइड होगा कि वो अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड बनेगा भाई, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड कितने रूट्स आएंगे बेटा अगर डी ग्रेटर देन 0? सर 2। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ओके, ये अल्फा एंड ये बीटा। और ये वर्टेक्स क्या आएगा? वर्टेक्स क्या आएगा?
बेटा सेम ही 3/2. minus b upon 2. b अपॉन 2a कोमा माइनस b अपॉन 4a। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अच्छा, फिफ्थ वाला केस वो लिख लेते हैं फटाफट से। इसमें हो जाएगा आपका a तो नेगेटिव ही है एंड d जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा भाई? 2 टच equal to टच करके जाएगा डाउनवर्ड। जाएगा, वेरी गुड भाई, डाउनवर्ड होगा एंड टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि किधर बनेगा, लेकिन मैं एक्स एक्सिस के बारे में श्योर हूँ। हाँ जी, तो आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा जहां पर कि एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा होगा, जहां पर कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड सिक्स्थ केस क्या होगा भाई? कि आपका ए भी नेगेटिव हो गया और डी भी नेगेटिव हो गया। सर ये टच नहीं करेगा पर डाउनवर्ड होगा। बिल्कुल डाउनवर्ड होगा। बिल्कुल, ये डाउनवर्ड होगा आपका और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सर शो नहीं हो हाँ जी बेटा, फिर से शो नहीं हो रहा है शो नहीं हो रहा सर। ये फिर yes sir अब दिख रहा है। दिख रहा दिख रहा है। है? हाँ जी बेटी, तो ये आपका केस हो जाएगा। अच्छा, इस केस में जो होगा वो क्या होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, क्या होगा? हाँ जी बेटा, जी तो क्या इसकी पूछा वैल्यू क्या आपने? आएगी? ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि जीरो होगी? लेस देन 0। लेस देन जीरो, वेरी गुड, क्योंकि भाई आपका डी नेगेटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है ना, तो एक्स यस एक्सिस को सर। कभी टच ही नहीं करेगा, उसका हमेशा नीचे है। नीचे है मतलब वाई का वैल्यू हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। तो बेटा ये 6 डायग्राम आपको क्लियर कट होने चाहिए और इनके हम एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि भाई कहाँ लाइक रेंज में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए यस जी आगे बढ़े। yes Yes. sir ओके, तो भाई आज बेसिकली हम पढ़ेंगे अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो सर ये क्या है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह का दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहाँ की जो ए है आपका स्मॉल ए, वो जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आज जो है आप लोग सोचिएगा कि ये दो कंडीशन क्यों होती है। ठीक है, एंड मुझे व्हाट्सअप करेगा हर कोई कि सर इस वजह से ये ग्रेटर देन जीरो, ये जो बेस है, इस स्मॉल ए को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ए क्या है आपका? बेस। ठीक है, क्लियर है? एंड एक्स जो है वो पावर है। तो यस आपको सर। सभी को आप सभी को सोच के आना है कि ए ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है और ए नॉट ए की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, ओके, सोच के आओगे? सर रिपीट करना ठीक क्वेश्चन। है बेटा, आपका कि ए ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है और ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले सकते हम, ये आप सोच के आना। ठीक है, हाँ जी, एंड एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो उस फंक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, तो सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया। ठीक है, अब अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं इनवर्स निकालूं, ठीक है, जैसे कि हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हम आगे पढ़ेंगे किन किन का एग्जिस्ट करता है, बट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं इनवर्स फाइंड करूं तो फंक्शन क्या होगा मेरा? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉग। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस। ओके, तो जी ऑफ एक्स को हम शो करते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग ऑफ एक्स, पढ़ते कैसे बेटा इसको? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए।
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, किसी को पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो किसका? y इक्वल टू ए टू द पावर x, या फिर e टू द पावर x आपने सुना हो, e की पावर x। हाँ जी, Yes. ग्राफ कैसे बनता है, कोई बता सकता है मुझे? अरे बोलो, ग्राफ कैसे बनता है, कोई बता सकता है? अरे एनीवन, कोई भी नहीं बता पा रहा है भाई, ए टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है आपका? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, y is equal to a square। नहीं बेटा, y इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं, y इक्वल टू ए टू द पावर x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ए की पावर एक्स हाँ जी, सर, ये बनेगा, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है कि a जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जो कि लेट सपोज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि a जो है आपका ग्रेटर देन अभी 1 ले लेता हूँ, ठीक है, a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। लेट सपोज y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? अगर x इक्वल टू में 0 डालू तो क्या बनेगा भाई? 1 बनेगा, क्योंकि e टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, राइट। तो x इक्वल टू 0 पर आपका वैल्यू आता है 1। सर शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो Yes, रहा है? sir. Yes, sir. ये एक सेकंड, सर दिख रहा है अब। Yes. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कुछ करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके ठीक है, तो अभी दिख रहा है ना बेटा? Yes, Yes, यस sir. सर। तो x इक्वल टू Yes, sir. 0 पर जो है y इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा, एंड आपको एक चीज पता है बेटा कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि ए टू द पावर x हो गया, ये हमेशा जो है 0 से बड़े होंगे। 0 से बड़े होंगे मतलब कि इनकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये कभी ना तो 0 को टच करेंगे या और ना ही एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे, मतलब नेगेटिव होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, ये इंफिनिटी पे जाकर के माइनस इंफिनिटी पे जाके जो है एक्स एक्सिस को टच करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी किसी ने देखी है क्या? No, sir. हाँ जी, नो सर। है ना। तो मतलब माइनस इंफिनिटी के पर जाकर के ये टच करते हैं एक्स एक्सिस को, क्योंकि भाई अगर ए टू द पावर में जैसे कि भाई देखो x इक्वल टू -1 लूंगा तो 1 अपॉन ई बनेगा। अगर x इक्वल टू लूंगा तो x इक्वल टू -2 लूंगा तो 1 अपॉन ई स्क्वायर बनेगा। ऐसे x इक्वल टू -10 लूंगा तो 1 अपॉन ई की पावर 10 बनेगा, जो कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना, राइट? Yes, Clear है? sir. यस सर। Yes, sir. जैसे कि अगर आपने ए टू द पावर -100 सॉरी x इक्वल टू -100 ले लिया तो ए टू द पावर -100 मतलब 1 अपॉन e टू द पावर 100, और 1 अपॉन e टू द पावर 100 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है, राइट? तो मुझे आपको क्या लगता है कि ये जो है माइनस इंफिनिटी पर जाकर 0 हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे ये कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा,
हम नहीं बोलते कि ये तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम बहुत कम बढ़ा रहे हैं और वाई का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया भाई आपका, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हो चुका है, ठीक है। जहां पर कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. Yes. Yes. ओके बेटा, ये आई थिंक आप लोगों ने 11th में पढ़ना चाहिए था, पर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इसीलिए हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। अच्छा जी, एंड अगर मेरे पास फिर से अगर y इक्वल टू ए टू द पावर x का ही ग्राफ हो, लेकिन इस बार क्या है कि a जो है आपका लेस देन 1 हो गया, लेकिन क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। No. तो इसको हम 0 से बड़ा करना पड़ेगा कि भाई a जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, और ना तो ये 0 है और ना 1 है, ठीक है। अच्छा जी, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर, वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, कि भाई ए जो है आपका बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है। एक जैसे कि भाई आप लेके देख लो भाई 0.5 ले लो, ठीक है। अब 0.5 का अगर आप जैसे कि 0.5 की पावर 1 है तो वो 0.5 पे रहेगा, लेकिन अगर आपने 0.5 की पावर 2 कर दी तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25. हाँ जी 0.25. 0.25, बिल्कुल। तो 0.5 से छोटा है कि बड़ा है, से छोटा। छोटा है, मतलब वही है कि अगर आपने ए की वैल्यू 1 से छोटी रखी है, भाई ए की वैल्यू 1 से छोटी रखी है, मतलब जैसे कि अगर आपने 0.5 ले रखा है, ठीक है, तो अगर आप इसका डेसिमल हटाओगे तो 5/10 होगा और ये क्या हो जाएगा 1/2। अब अगर आप 1/2 में पावर बढ़ाते जाओगे तो ये तो छोटा नंबर होता जाएगा ना, जैसे कि पावर 2 किया तो 1/4 बनेगा, पावर 3 किया तो 1/8 बनेगा, पावर 4 किया तो 1/16 बनेगा, मतलब नंबर आपका छोटा होता जा रहा है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को, Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये मतलब हम अगर नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, बिल्कुल छोटा होता जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम x नेगेटिव ले तो सर क्या होगा, अगर हम x नेगेटिव ले तो क्या होगा, भाई जैसे कि अगर यहाँ पर ये 0.5 लिया था आपने, 0.5 मतलब 1/2, अब 1/2 की पावर अगर आपने पॉजिटिव ली तो ये छोटा नंबर हो गया, लेकिन अगर आपने 1/2 की पावर अगर -2 लोगे तो क्या होगा, हाँ जी 1/2 की पावर अगर -2 लोगे तो क्या होगा, अरे बोलो जल्दी, 1/2 की पावर -2 कितना होता है, So, हाँ जी बेटा, अरे भाई ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 की पावर 2 मतलब 2 की पावर -2। सर क्या बोला भाई आपने? 1/2 की पावर -2 कितना होगा, -½ होगा सर, -½ नहीं 1/2 की पावर -2, पावर माइनस तो होता है 4. तो क्या होता है, बिल्कुल The 4, 4. बिल्कुल। भाई अगर पावर नेगेटिव होती है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जो जैसे कि अगर आपको पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करनी है, ठीक है, जैसे कि पावर -2 है, पावर +2 करनी है, तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा बेसिकली। 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होता है, राइट, Yes, है sir. ना। Yes, sir. चलिए जी, कम करते जाओगे, जैसे कि -2 है तो 4 हो गया, पावर -3 करोगे तो 8 हो जाएगा, पावर -4 करोगे तो 16 हो जाएगा। मतलब सर ये पावर अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं, एक्स अगर छोटा रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट, क्लियर है। Yes, sir. तो आपका ग्राफ कैसा आएगा कि सर -∞ अगर हम करेंगे तो ये +∞ रहेगा, राइट। जैसे कि अगर आप 1/2 की पावर -100 करोगे, अगर आप 1/2 की पावर -100 करोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 100, राइट, है ना। Yes, sir. यस Yes, sir. आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है ना, Yes, sir. क्या दिक्कत है, पूरा लेक्चर कर जाएगा, अभी भी नहीं है, नो सर, आ गया सर। भाई जितना आप एक्स छोटा लोगे आपका नंबर जो है उतना बड़ा होगा, अगर आपका ए जो है वो 0 से 1 के बीच का है तो, ठीक है। तो Yes, sir. अगर मैं -∞ से आ रहा हूँ तो अगर x मेरा -∞ है तो y जो है +∞ रहेगा,
एंड अब की बार भी अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो एनीथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, Yes, sir. है ना। तो x इक्वल टू 0 पर तो y इक्वल टू 1 ही होगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा ग्राफ उल्टा हो जाएगा कि आपकी बार जो है ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब की बार ये प्लस इंफिनिटी, अगर आप जैसे कि x को बढ़ाते जाओगे प्लस इंफिनिटी पे, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप 0.5 ले रहे हो a की वैल्यू और 0.5 की वैल्यू अगर आप 1000 कर दोगे तो क्या होगा, ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ना कि 1/2 की पावर 1000, है ना, बहुत Yes, छोटा sir. नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो सर अभी ये फिगर अभी शो नहीं हुआ। हाँ जी बेटा मैं वही कर रहा हूँ, आई थिंक अभी शो हो जाएगा, है ना। सो अब सॉरी हुआ। बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए जी, तो ये तो आपने बना लिया y इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a क्या हो सकता है, a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, और a जो है वो 1 नहीं हो सकता, बस ये दो चीजें छोड़ के, मतलब सॉरी, ये जो है दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। a आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे e की वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग, राइट, है ना, ठीक है। तो जितने भी y इक्वल टू a टू द पावर x के ग्राफ बनेंगे सब इसी तरीके के बनेंगे, अगर वो a जो है पॉजिटिव है तो, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो, और अगर a जो है 1 से छोटा है तो उसका ग्राफ कुछ अलग बनेगा, जो कि आपको सेकंड केस में दिख रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को। Yes, ओके sir. चलिए जी, तो अभी जो बनाते हैं वो log का बना लेते हैं, ठीक है। कि भाई जैसे कि आपके पास क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू आपके पास है log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर कितनी कंडीशन थी, y इक्वल टू a टू द पावर x जो था उसमें कंडीशन कितनी थी आपके पास, हाँ जी, कंडीशन कितनी थी यहाँ पर आपके पास, अरे भाई बोलो, हेलो, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को, Yes, sir. तो Yes. भाई बताओ ना कि यहाँ पर कंडीशंस कितनी थी आप लोगों के पास, चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं हाँ Two. 2 तो मेन थी सही। भाई पहली कंडीशन क्या थी कि ए जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ए क्या होना Yes, चाहिए sir. आपका, ग्रेटर देन 0 Yes, होना चाहिए। sir. दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, राइट। Yes, sir. तीसरी कंडीशन भी है एक यहाँ पर, भाई मैंने क्या बोला था कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होती है, राइट। अब Yes, दी sir. पावर x जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो ओके, तो भाई यहाँ पर जो है कुछ जो log x जो फंक्शन है आपका, यहाँ पर भी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि log ऑफ x टू द पावर x टू द बेस a है एंड इट इज इक्वल टू k है, k कोई रियल नंबर है, ठीक है, k क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कोई बता सकता है मुझे कैसे लिख सकते हैं, एनीवन। क्या आपने? ये जो आपको log x फंक्शन दिख रहा है बेटा, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू k, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। भाई देखिए जिस यहाँ पर जो a टू द पावर x है उसमें बेस क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, a क्या है आपका, बेस है, क्या है बेटा, बेस, और x क्या है, पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर भी जो बेस होगा ना बेटा वो क्या होगा, वो a होगा, और ये x जो है वो क्या है आपका इनपुट, मतलब आपके पास एक log कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई एक मशीन है, ठीक है, log कोई एक मशीन है जिसमें कि आपने जो है x नाम का कोई इनपुट डाला है, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. ओके Sir. ओके। एंड इसमें जो आउटपुट है वो क्या है आपका k, ठीक है, ओके।
क्लियर है? बेस Yes, किसको sir. बोलते हैं, इनपुट किसको बोलते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं, ये Yes, क्लियर है sir. बेटा? बेस क्या होगा? log of Yes, x sir. to the base a। Yes. तो यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है अंडरस्कोर टाइप में, वो होगा आपका बेस, ठीक है, और इनपुट हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब अगर इसी को मुझे Yes, sir. एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? भाई देखो, एक बात आप हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? log का बेस, log का बेस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ये हमेशा सेम रहता है। तो भाई एक्सपोनेंशियल में फंक्शन का एक्सपोनेंशियल में फंक्शन सॉरी बेस क्या था? ए था, स्मॉल ए था कि नहीं? Yes, अरे हाँ या sir. ना, है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर भी बेटा जो है ये log का जो बेस है वो ए ही है, ठीक है। तो जो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म करूं तो बेस हमें हमारा जो है वो स्मॉल ए ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली जो यहाँ पे log फंक्शन होता है, इसका मतलब अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म करें तो वो क्या होता है कि इस बेस की पावर क्या करें, इस बेस की पावर क्या करें कि हमें आंसर x मिल जाए, ठीक है। इस बेस की पावर हम क्या करें कि हमें आंसर के x मिल जाए। तो यहाँ पर बेस की पावर मुझे k करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे आंसर x मिलेगा। या फिर इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल से log में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो इसको कैसे करोगे भाई? a टू द पावर k इक्वल टू x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि भाई इस log में हम इनपुट क्या दें कि उस log का आंसर k आ जाए। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? थोड़ा सा लाइक टेक्निकल वर्ड बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन Yes. अगर आपने इक्वेशन लिखा हो, दोनों सेम है, ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर आपने ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी है या फिर ये लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखी है, ये इन दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। तो भाई यहाँ पर मुझे तीन कंडीशन बताओ कि तीन कंडीशन क्या थी एक्सपोनेंशियल की। एक तो a जो था आपका ग्रेटर देन 0 था, राइट, है ना? A is good is Yes, sir. not equal to 1. A is a greater than नॉट 1. इक्वल टू 1 एंड x जो इसका आउटपुट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये था, ये तीन कंडीशन थी बेटा आपकी, Yes, sir. है ना? Yes. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों आपस में सेम है। अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिखूं या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखूं, ये दोनों सेम मतलब रखते हैं। तो बेटा आप यहाँ पर भी जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फिर तो, राइट। अगर दोनों सेम बातें बोल रहे हैं तो भाई कंडीशन भी दोनों सेम फॉलो करेंगे, राइट, आया ना? Yes, sir. Sir. Yes, ठीक sir. है, ओके। एंड a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा इसमें जो इनपुट x है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है कि नहीं है? लॉगरिथम में जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है, राइट, है ना? Yes, sir. तो या जो आपका जो x है वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल में आपका जो आउटपुट है जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन, बोलो तो। अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एंड जो k पर है, k के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। k के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने उल्टा सीधा लिख दिया। यहाँ पर जो a टू द पावर x थी, तो ये जो पावर था हम क्या बोल रहे थे कि आप x कुछ भी लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लो, राइट। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, आप कुछ भी ले लो, क्योंकि भाई ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ग्राफ बन रहा है ना, Yes, sir. राइट, ओके। Yes, sir. तो बेटा कंडीशन सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? Yes. No, No. sir. No, sir. चलिए जी फिर आगे बढ़े।
Yes, sir. अभी जो है लोग का हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पर हाँ जी बेटा, तो आपका अगर मैं ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का, वेयर तीन कंडीशन क्या क्या है कि a जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड a नॉट इक्वल टू 1 है, एंड x ग्रेटर देन 0 है। ये तीन कंडीशन तो बेसिक कंडीशन है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और कंडीशन अपने हिसाब से ले रहा हूँ कि अगर आपकी वैल्यू जो आपका जो a है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल में बनाया था, ठीक है। हमने जैसे एक्सपोनेंशियल में बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा? Yes, sir. ओके, सो या तो बेटा आपका a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन लेंगे और हम एक और कंडीशन के लिए सोल्व करेंगे जब हमारा जो a होगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, Yes. ठीक है। Sir, show नहीं हो रहा. तो शो नहीं Yes, हो रहा है? sir. Okay. मेरे को तो हो रहा है सर शो। I mean, sir, वो जो आप ग्राफ बना रहे हो वो नहीं शो हो रहा है. नहीं नहीं, ग्राफ अभी बनाया नहीं है मैंने, जस्ट ए में कंडीशन लिखी कि एक बार जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया एंड एक बार 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, सो हम एक ग्राफ बनाते हैं अब log x के लिए, ठीक है। तो भाई वापस से जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये log फंक्शन सेम टू सेम वैसे ही लाइक दोनों सेम मतलब रखते हैं, जैसे y इक्वल टू अगर आपने log ऑफ क्या लिखा था हमने, log ऑफ x टू द बेस a ये लिखा हो, या फिर के लिखा, या तो ये लिखा हो और a टू द पावर k इक्वल टू x ये लिखा हो, दोनों का सेम मतलब होता है। तो भाई a इक्वल टू 0 पर सॉरी k इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, 1 आती थी, है ना। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखूं मैं तो k इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, राइट? Yes, sir. भाई जैसे कि आप 2 की पावर 0 लिखते हो तो 2 की पावर 0 क्या आती है, 1 आती है ना। Yes. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 क्या है, k है ना, और ये 2 क्या है, a है, और x क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो बेटा? Yes, sir. अरे यार आई थिंक स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है फिर से। Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक अभी दिख रहा होगा, ठीक है। भाई 2 की पावर 0 को इक्वल टू 1 लिखते हैं हम, राइट। तो जैसे कि a टू द पावर x इक्वल टू k से अगर आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आई, 1, x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, राइट। Yes, x की sir. वैल्यू 0 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। ओके, या सो हाँ, x की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो k की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, है ना। ओके, Yes, तो sir. यहाँ पर भी वही होगा कि अगर x की लॉगरिथमिक फंक्शन में भी वही होगा कि अगर आपकी x की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, ठीक है। और k क्या है यहाँ पर, y है, ठीक है। तो भाई y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर 0 होता है, मतलब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? Yes, sir. है Yes, ना? sir. Yes, sir. ओके, और जैसे कि हम वहां पर देखते थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर आप
जैसे कि कहा गया वो, ठीक है भाई। जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन था, अगर आप इसमें x को नेगेटिव रखते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका कि पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी थोड़ा सा इसको- प्लस इंफिनिटी। हाँ जी बेटा, लाइक अगर आप x नेगेटिव रखते हो तो माइनस इंफिनिटी से 0 आएगा आपका y का वैल्यू। अच्छा, Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पर तो हम मना कर रहे हैं कि भाई x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ओके, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर से बड़ी लूं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0 से 1 के बीच में, ठीक है, x की वैल्यू लेता हूं मैं 0 से 1 के बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे बताओ कि ये जो आपका a टू द पावर k इक्वल टू x था, a टू द पावर k इक्वल टू x था, इसमें x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब आती थी? a टू द पावर k इक्वल टू x जो है आपका, उसमें x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब आती थी? अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है तो, जैसे कि अगर आपकी e टू द पावर k है तो ये 0 से 1 के बीच में कब आएगा? अरे जब आप k नेगेटिव रखोगे तब आएगा ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट? क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखोगे तो आपकी वैल्यू जो है लॉग वाली वैल्यू वो क्या आएगी? माइनस इंफिनिटी से 0 आएगी। क्लियर है ये बात? Yes, sir. हाँ या ना? ओके, तो भाई आपका ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस, अगर x अगर आप 0 से 1 के बीच में लेते हो तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? माइनस इंफिनिटी से 0 आएगी। ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, और अगर आप जैसे कि a टू द पावर k इक्वल टू x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी कब आती थी? जब आप k ग्रेटर देन 0 लेते थे, राइट? है ना? है ना? Yes, sir. Yes, a टू द पावर k इक्वल टू x जो था, उसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी कब आती थी? जब आप k की वैल्यू 0 से बड़ी लेते थे। जैसे कि e टू द पावर अगर आपने 0.1 भी ले लिया ना, तो बेटा ये ग्रेटर देन 1 होगा आपका। क्लियर है? Yes, sir. Sir. तो यहाँ पर वही बात हो गई कि अगर आपका जो आपको k की वैल्यू चाहिए वो अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको जो x है वो क्या करना पड़ेगा? वो 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, तो आपका sir. कुछ फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। सॉरी, आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। Yes, तो sir. आप ये जो है आपका y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है बेटा आप लोगों को। ठीक है बेटा? क्लियर है? Yes, बेटे sir. आई नो कि थोड़ा सा आपके लिए ग्राफ नई चीज है, बट प्लीज बेटा ट्राई करिए। ठीक है? ओके, चलिए जी, तो सेकंड केस देखते हैं हम कि जब हमारा a जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा आपका, तो तब हमारा डायग्राम कैसा बनेगा। एंड बेटा अगर आपको कभी भी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आए ना, तो आप डेस्मोस ओपन करके आपको जिस फंक्शन का ग्राफ चाहिए ना, आप वो वहां पर लिख दो, आपके सामने ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है? चलिए जी, तो अभी हमारा देखते हैं कि जो a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है? ओके, तो लेट सपोज कि तो बेटा इसका जो ग्राफ है मैं वो अभी डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? Yes, चलेगा sir. आप लोगों को? ओके, Yes, sir. या फिर चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए अगर आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा ना, तो अब की बार अब उल्टा हो जाएगा। जब 0 और 1 के बीच में रहेगा ना, जैसे कि अगर आप 0 से थोड़ा सा बड़ा डालते हो यहाँ पर 0 से, जैसे कि हम वापस से ये a टू द पावर k इक्वल टू x के इससे ही समझते हैं। जैसे कि आपने जो a की वैल्यू है वो 0.5 ले ली, ठीक है, तो 0.5 की पावर k इक्वल टू x है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 लोगे बेटा, ठीक है, k ग्रेटर देन 0 लोगे
तो क्या वो कभी नेगेटिव आएगा? भाई 0.5 की पावर 0 लाइक लेट सपोज आपने ले लिया 1/2, 0.5 की पावर 1/2 मतलब 0.5 को आपने रूट में लिख दिया, तो क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो Yes, सकता है sir. ना। नहीं सर। Yes, sir. तो अगर नहीं हो सकता है मतलब आपका जो के जो है आपने वो ग्रेटर देन 0 लिया है, तो आपका जो एक्स है वो क्या आया है? आपका एक्स क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा एंड 0 और 1 के बीच में ही आएगा, राइट? आया Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके। सो बेटा आपको स्क्रीन पोज हो रही है क्या फिर से? Yes, sir. हेलो। Yes. यार क्या दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत। क्या करें? बेटा अभी कुछ लाइक चेंज हुआ? No, sir. No, sir. अभी भी नहीं हुआ है? बेटा कुछ चेंज हो रहा है? Yes, No, sir. sir. Sir, अब हुआ। अभी हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है। ओके। Yes, sir. हाँ जी बेटा, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई 0 से 1 के बीच में जस्ट आपका उल्टा ग्राफ बन जाएगा आपकी बार। क्या होगा ना कि अगर आपने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली, अगर आपने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ली, ठीक है, तो जैसे कि 0.5 की पावर अगर आप के जो है कुछ बड़ा नंबर लिख दो, जैसे कि 0.5 की पावर 2, तो 0.25 हो जाएगा। के की पावर के इक्वल टू 4 ले लिया, तो 0.5 की पावर 4 कितना होगा बेटा? 0.0625। तो ये और छोटा नंबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे k की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो वापस से log वाले में आओ कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे k की वैल्यू छोटी होती जाएगी। k मतलब y, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो कुछ Yes, इसी sir. तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। और जैसे आप 0 और 1 के बीच में लेते हो x की वैल्यू, जैसे कि x की वैल्यू ले ली आपने 0.5 ही ले ली, तो k इक्वल अगर x इक्वल टू आपने जो है 1 ही ले लिया बेटा, तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है? मतलब y की वैल्यू 0 होगी, मतलब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 हो रहा है। फिर अगर आप x को जो है x को और छोटा कर दो, जैसे कि 0.5 कर दिया आपने, सॉरी या x को अगर आपने और छोटा कर दिया तो k की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको लर्न कर लीजिए, ज्यादा बेटर हो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है वो क्या है? y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a व्हेन a इज बिटवीन 0 और 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है sir. बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रीन फिर से पॉज हो रही है। Yes, sir. ओके, तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर Yes. f ऑफ x और g ऑफ x अगर इनवर्स एक दूसरे के होते हैं ना, तो ये कब होते हैं? जब फंक्शन जो है अगर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू x के अबाउट। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम लोग का इमेज या फिर रिफ्लेक्शन, भाई लोग को अगर हम y इक्वल टू x के सामने खड़ा करते हैं, लोग को अगर हम y इक्वल टू x के सामने अगर खड़ा कर दें, तो इसका दूसरी साइड जो इमेज बनेगा वो किसका इमेज बनेगा? e टू द पावर x का, सॉरी a टू द पावर x का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. अगर आपने लोग को एक लाइक मिरर के सामने खड़ा करा, ठीक है, लोग को आपने एक मिरर के सामने खड़ा किया, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ना वो क्या बनेगा? ए टू द पावर एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फिर से आपको दिख नहीं रहा है यार, आज की क्लास भी हमारी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन की वजह से खराब हो गई। हाँ जी बेटा, आई थिंक अभी दिख रहा होगा आपको। Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलिए जी, तो भाई जैसे कि आपका मिरर क्या है? y इक्वल टू एक्स नाम का मिरर है। ठीक है, तो इस मिरर के सामने अगर आप log x को खड़ा करोगे तो उसका
इमेज क्या बनेगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, ए टू द पावर एक्स बनेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में अगर दिख रहा है, ये a ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है कि अगर आप ये log x का इमेज y इक्वल टू एक्स में लेते हो तो आपके पास इमेज क्या बनेगा, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा केस क्या है आपका कि अगर आपका a जो है वो 1 और 0 और 1 के बीच में है, और अगर आप log x का मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो आपके पास जो है ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का। क्लियर है, ठीक है। सर Yes, sir. ये जो है आपका Yes, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या है, जो मैंने रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो येलो से मार्क कर रहा हूँ वो आपका log x का ग्राफ होगा। सब पॉज हो गया फिर से। नहीं नहीं बेटा, नहीं हुआ। ठीक है जी, क्लियर है भाई यहाँ तक। यस सर। तो हमें log के बारे में Yes, sir. वही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी कि भाई सर log में क्या है कि आपका बेस जो होना चाहिए वो बेस मतलब स्मॉल ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और log में जो आप इनपुट डाल रहे हो x वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन बेसिक कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नोट पॉइंट क्या होगा कि भाई आपके पास एक यहाँ पर दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स, जहां पर कि ए आपका पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है। तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई बता सकता है भाई कि डोमेन मतलब कि इसमें आप एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो। तो भैया 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स में भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके अलावा आप कुछ भी पुट करो। तो डोमेन क्या हो गया आपका r माइनस 0, ठीक है, मतलब आपने डोमेन में सिर्फ 0 नहीं लिया है, बाकी सब कुछ लिया है। और Yes, रेंज sir. क्या हो जाएगी कि r प्लस में से आपने 1 माइनस कर दिया, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, ये Yes, -1 क्यों किया, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स कभी 0 नहीं हो सकता ना। अगर भाई ए टू दी पावर एक्स 1 कब आता है, जब उसमें जो पावर रहती है वो 0 होती है, तब जाके आपके पास रेंज 1 आती है। चलिए जी, ठीक है। नोट पॉइंट सेकंड भी हमारे पास है कि log ऑफ, ओके अच्छा, आपको बेटा log की बेसिक प्रॉपर्टीज तो याद होगी कि नहीं है। यस सर बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब, चलिए मैं बता दूंगा क्वेश्चन के बीच में आपको, ठीक है, क्योंकि वो मैं लाइक अगर अभी आपको बताऊंगा तो मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने कर लिया था पहले, आज हम सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आपका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 टू दी बेस x माइनस 4, ठीक है। तो भाई अच्छा, मुझे log की 3 बेसिक कंडीशन बताइए। A is greater than 0. क्या है यहाँ पर, a की जगह क्या लिखा हुआ है, Sir, x minus 4. वेरी गुड। तो भाई a जो है वो आपका x माइनस 4 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, सेकंड कंडीशन क्या थी, A is not equal to 1. a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो a की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 है ना, Yes, sir. क्लियर है, ओके। तो a जो है वो x माइनस 4 है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 4 की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। अच्छा जी, एंड थर्ड कंडीशन क्या थी बेटा, X is greater than 0. तो x की जगह x मतलब इनपुट, यहाँ पर इनपुट क्या है, Xk minus 11x plus 24. बिल्कुल x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसकी वैल्यू कभी मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आपकी 3 कंडीशंस रेडी है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. पॉज हो रही है यार, आज मुझे वाईफाई में बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा कि x जो है वो आप ग्रेटर देन 4 ले लो, ठीक है, क्लियर है Sir. ना।
एंड दूसरी कंडीशन से क्या आएगा बेटा आपके पास, दूसरी कंडीशन से क्या आएगा कि x इज नॉट इक्वल टू, भाई ये -4 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आप 5 मत लो आप। क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब तीसरी कंडीशन को और सोल्व कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा आपकी? तीसरी कंडीशन है आपकी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 जो है उसकी वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 कर लो। तो इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो कैसे करूंगा? आई थिंक 8 और 12 माइनस 1 नहीं, 8 एंड 3 कर लेते हैं। बिल्कुल 8 एंड 3 से हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? 8 एंड 3 में, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। बेटा डायरेक्ट लिख दूं ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं ना Yes, किसी sir. को? No, ओके, sir. तो मुझे Sir. सीपी बता दो यहाँ से फटाफट। Yes, sir. सीपी क्या आएंगे आपके? 3 एंड 3 8 आ और जाएंगे। 6. 3 एंड 8 आएगा बेटा। 8 इंटू 3 इज 24 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, वहां पर 3 और 8 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 और 8 मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। फिर उसके बाद भाई ये SF है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, और सभी में x की पावर 1 है मतलब ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए कौन सा रीजन चाहिए आपको? प्लस वाला चाहिए ना? Positive. सब प्लस बिल्कुल, तो प्लस वाला आप शेडेड कर लीजिए। एंड 3 और 8 नहीं चाहिए, तो 3 और 8 के ऊपर कौन सा सर्कल आएगा? Open. ओपन सर्कल। बढ़िया जी। तो अब यहां से मेरा आंसर क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 8 से इंफिनिटी। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस लेकिन Yes, अब sir. आपको क्या करना है कि भाई आपको ये वाली कंडीशन भी फॉलो करवानी है, ये वाली कंडीशन भी फॉलो करवानी है, और ये वाली कंडीशन भी करवानी है। मतलब ये भी होना चाहिए, फर्स्ट भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, थर्ड भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कब होगा कि तीनों कंडीशन हमारी हो जाए? हम यूनियन ले या फिर कॉमन ले यहाँ पर? हाँ यूनियन। जी, यूनियन में कॉमन, अरे यूनियन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी क्या? भाई अगर मैं यूनियन में लूंगा तो मतलब ये भी आएगा, मतलब मैं नेगेटिव नंबर ले सकता हूँ क्या? बट पहली कंडीशन तो बोल रही है कि आप नेगेटिव No, नंबर sir. ले ही नहीं सकते। आपकी बेसिक कंडीशन क्या है कि जो आपका बेस है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने एक्स कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, जैसे कि -2 ले लिया, तो -2 और -4 क्या हो जाएगा? -6। तो क्या बेस में आप -6 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना? No, sir. नो तो भाई आपको क्या करना जब तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी हो, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? एक शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हो कि जब एक से ज्यादा कंडीशंस सेटिस्फाई करवानी हो तो क्या करना पड़ेगा? तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेंगे, ठीक है। Yes, sir. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेंगे। क्लियर है बात सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो भाई हम करेंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी हमारी कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी कि x जो है वो आप 5 के इक्वल मत लो। थर्ड वाली कंडीशन क्या थी बेटा? -इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आती है ना कि डायरेक्ट नहीं ले पाता है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है। आप नंबर लाइन बनाओ, और नंबर लाइन पर आप यहाँ पर जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं सभी को मार्क कर दो, ठीक है। जैसे कि 4 दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है मुझे, और 3 दिख रहा है मुझे। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? No, अरे sir. को और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो फर्स्ट वाली कंडीशन आपको क्या बोल रही है कि आप 4 से बढ़ा लीजिए, यही बोल रही Yes, है sir. ना? सेकंड वाली Yes, कंडीशन sir. क्या बोल रही है कि 5 मत लीजिए, तो 5 नहीं लिया हमने। अच्छा जी। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है बेटा कि आप या तो 3 से छोटा ले लीजिए, आप 3 से छोटा ले लो, या फिर 5 से बड़ा ले लो, राइट। यही बोल रही है, और इसमें 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? सर 5 की जगह 8 था शायद। अच्छा,
या तो सॉरी बेटा, ओके हाँ जी बेटा, तो आपका 8 था तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 8। तो क्या बोल रहा है कि वो आप 8 से बड़ा ले लो। ठीक है, क्लियर है बात सभी लोगों को? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? शायद sir. आपको lines नहीं दिख रही है। हाँ जी, तो बेटा अब आपके पास 3 कंडीशन है, तो आपको कितनी लाइन देखनी पड़ेगी? आपको कितनी लाइन देखनी पड़ेगी? 3 लाइन देखनी पड़ेगी ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो मुझे सर 2 लाइन तो दिख रही है, यहाँ पे तीसरी लाइन दिख कहाँ रही है आपको? तो भाई जो दूसरी कंडीशन है कि वो x इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि r-5 ले लो आप, राइट? x इक्वल टू क्या ले लो? r-5, पूरा रियल नंबर ले लो लेकिन उसमें से 5 माइनस कर दो, राइट? यही लिखा हुआ है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो तीसरी Yes, कंडीशन sir. क्या होगी? दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी कि भाई आप, अरे सॉरी, किससे ड्रॉ करूं? रेड से ड्रॉ करूं, ग्रीन से ड्रॉ करूं, कि आप पूरी ले लो लेकिन बस 5 छोड़ दो और सब कुछ ले लो। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो अब बताइए 3 लाइन कहाँ दिख रही है आपको? 3 लाइन कहाँ दिख रही है बेटा? So 4, 5, 8. बेटा कि अगर आप 8 से बड़ा लेते हो तो वहां पर 3 लाइन दिख रही है आपको, राइट? तो ये x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी अगर आप लोगे तो आपकी तीनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। बेटा समझ में आ रहा है Yes, Yes, sir. sir. कि कॉमन कैसे लिया? कॉमन Yes, मतलब sir. कि जहां सब हो। कॉमन मतलब वही होता है ना कि जहां सब हो, राइट? तो जहां पर सब होगा वही कॉमन, की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? ये हमारा आंसर हो Yes, जाएगा। Sir. Okay. बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, 4th वाला, ठीक है, सॉरी 3rd वाला। 3rd वाला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि f of x इक्वल टू log of So 2, shown हो रहा. Yes, sir. log of 2, फिर उसके ब्रैकेट में माइनस log of 1/2 है, ये 1/2 और उसके ब्रैकेट में है 1 + 1 अपॉन रूट एक्स। और अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ उसका मतलब क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर रूट एक्स लिखूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज 2 लिखे, इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी, So square root. स्क्वायर रूट, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, है ना? और अगर यहाँ पर Yes. यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/4। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये हो गया हमारे पास, एंड आई थिंक -1 हो रही है हमारे पास, तो ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे हम करेंगे अंदर से स्टार्ट। ठीक है, कहां से करेंगे? अंदर से स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमें लॉग दिख रहा है, लाइक सबसे अंदर वाला जो लॉग दिख रहा है, सबसे पहले तो कि ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। 1 + 1 अपॉन, भाई लॉग के अंदर की चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए और बाकी ये चीजें तो लाइक हमारा बेस वाला कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो दोनों बेस है हमारे, वो ना तो 0 है और ना तो 1 है और ना और 0 से बड़े भी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो जो है हमारा, वो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो √x लिखा हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है? कोई बता सकता है? अच्छा, √x क्या होता है बेटा? ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट? है Yes, ना? sir. Yes, लेकिन sir. अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू 0 नहीं ले सकता। तो कोई x इक्वल टू 0 ले सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? No, sir. अरे x नहीं ले सकता ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि अंडर में अगर 0 पुट करते हो तो आंसर भी 0 ही आता है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बस आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x जो है वो आप 0 मत लो, बस। क्लियर है? Yes, sir.
है ना। Yes. एंड उसके अलावा एक और कंडीशन आएगी, एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड अंडर रूट के अंदर मैंने बोला था ना कि अंडर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं डालते हैं, राइट। Yes, sir. तो एक्स पे अगर आप ग्रेटर देन 0 रख दोगे तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये तो हमेशा फुलफिल रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो बड़ा वाला लॉग है, जो बाहर वाला लॉग है, उसके अंदर की चीजें बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम इसको भी पॉजिटिव बना देंगे फिर, ठीक है। Yes, sir. ये जो Yes, है sir. यहीं से हमें हमारा डोमेन मिलेगा। तो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब भाई यहाँ पर ये माइनस है, मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो क्या होगा कि log ऑफ 1 + 1 अपॉन x टू द पावर 1/4, ये जो है एंड बेस में 1/2 है और ये -1 है। अब दोनों तरफ अगर -1 मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी Sir, show नहीं हो रहा. ये शो नहीं हो रहा. भी हो रहा है। No, sir. No, No. sir. ये भी हो रहा है ना। Yes, sir. ओके, तो बेटा देखिए मैंने क्या किया कि जो जो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे बाहर वाला लॉग है ना आपका, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी उसको पॉजिटिव बना दिया है मैंने, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 कर दिया। अभी जो लॉग के बाहर जो मुझे माइनस दिख रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो LHS है वहां से वो माइनस जो है वो हट गया, और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहता है, लेकिन हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है, Yes, ठीक है। sir. ओके, अब क्या करेंगे कि log ऑफ 1/2, इसमें जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एज इट इज रखता है, और ये जो -1 है इसको राइट साइड भेजते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. फिर उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है हमारी, ये एकदम 3 स्टार स्टेप है कि इफ ए जो है आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो log ऑफ x टू द बेस a, और ये ग्रेटर देन कुछ भी लिखा हो जैसे कि ग्रेटर देन 0 है। अगर अब आप यहाँ से log हटाते हो, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हो, तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कैसे करूंगा कि भाई यहाँ पर जो ये x है ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। एक, अरे यार फिर से वही बंद हो गया है, Yes, sir. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes. अभी हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है, कि अगर आपका a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो जैसे कि आपका log फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, तो x तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ये जो है। अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल में भी बेस 1 ही रहता है, राइट, तो बेस इधर आ जाएगा। एंड बेटा जो log का जो इनपुट होगा ना वो एक्सपोनेंशियल में आउटपुट हो जाता है, एंड log का जो आउटपुट होता है वो एक्सपोनेंशियल में पावर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये a जो है यहाँ आ जाएगा a की पावर 0, और x ऐसा का ऐसा ही नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो x और ये a की पावर ग्रेटर a टू द पावर ग्रेटर देन 0, सॉरी a की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका a ग्रेटर देन 1 होता है और अगर हम एक्सपोनेंशियल से log या फिर log से एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इफ a ग्रेटर देन 1, ठीक है, if a is greater than 1, then if we transform logarithmic equation into exponential equation, then sign of inequality एक सेकंड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूं मैं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल में चेंज कर रहे हो उसको, देखो बेटा मैंने क्या लिखा है कि इफ आपका जो a है वो अगर ग्रेटर देन 1 है और हम ट्रांसफॉर्म करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में,
और वाइसे वर्सा का मतलब पता है ना सभी लोगों को? Yes, sir. वाइसे वर्सा Yes, मतलब कि भाई sir. अभी आपने लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, वाइसे वर्सा मतलब कि उल्टा भी, मतलब एक्सपोनेंशियल को भी अगर आप लॉगरिथमिक में चेंज करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी होती है, ठीक है, जब आपका a ग्रेटर देन 1 होता है तो, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपका a लेस देन 1 है, ठीक है, अगर आपका जो a है वो 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा? अगर आपका a जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा बेटा? नाउ इफ वी चेंज या फिर इफ वी ट्रांसफॉर्म लॉगरिथमिक इक्वेशन, सॉरी लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन नहीं इनइक्वेशन आनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वेशन, ठीक है, logarithmic inequation into exponential inequation or vice versa, then sign of inequality will change. क्लियर है बेटा सभी लोगों को कि अगर आपका a जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है, और अगर आप लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाते हो या एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में जाते हो तो आपका जो साइन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वो चेंज हो जाता है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर लॉग का बेस क्या है? हाँ जी, यहाँ पर बताइए लॉग का बेस क्या है? 1/2. 1/2. तो ये 0 से, सॉरी 1 से छोटा है कि बड़ा है? Sir, छोटा. Sir, छोटा है। छोटा. तो छोटा है तो क्या होगा भाई? छोटा है तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम रहेगा? हाँ जी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम रहेगा? Sir, change. चेंज हो जाएगा। वेरी गुड भाई, जब भी आपका a जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि जो log का जो इनपुट है वो तो एज इट इज रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एज इट इज में अगर उतार दूं, ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा। एंड जो log का बेस रहता है वही एक्सपोनेंशियल में भी बेस रहता है, तो यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा। एंड जो log का आउटपुट होता है, जो log का आउटपुट होता है वो एक्सपोनेंशियल में पावर बन जाता है। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, बेसिकली ये वाली चीज ऐसी कैसी नीचे उतर जाती है और जो इसका जो बेस होता है ये पावर में चला जाता है, सॉरी ये बेस ही रहता है एंड ये जो आउटपुट है वो बेस बन जाता है, ये जो आउटपुट है वो पावर बन जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो आपके पास, अच्छा, और ये अब 1/2 से छोटा है ना बेटा इसका बेस, तो ये जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये Yes, वाली sir. स्टेप आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए जी, तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई कि 1 + 1 अपॉन x to the power 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, अरे यही लिखा है मैंने यहाँ पे, Yes, sir. 1 Yes, sir. अपॉन x to the power 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2, और 1/2 की पावर 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अच्छा जी, तो सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, x की पावर 1/4 तो ज्यादा बेटर रहेगा, Yes, ठीक है। sir. प्लस अब ये 1/2 इधर आएगा बेटा, तो 1 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा सिर्फ, राइट है ना? Yes, sir.
आया ना? Yes, sir. क्लियर है? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? ओके, हाँ जी बेटा। तो अब जो है आप यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/4 यहाँ पर एलसीएम आएगा, इधर आ जाएगा आपका एक्स की पावर 1/4 प्लस 2। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी। तो अब भाई यहाँ से मुझे सीपी बताइए। फॉर सीपी क्या करना पड़ता था हमें कि जितने भी ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं उन सभी को 0 कर दीजिए। राइट? क्लियर है? Yes, sir. है ना? Yes, अच्छा, yes, एक और sir. चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई कि ये एक्स की पावर 1/4 क्या कभी 0 मतलब नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? ये क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं हो सकता है ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि इसको जो है आप 0 या 0 से बढ़ा लीजिए। ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिक कंडीशन हमने फॉलो करी कि एक्स हमारा 0 से बड़ा ही है, 0 भी लाइक 0 भी नहीं है। ठीक है? तो इसको हम 0 से बड़ा कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो क्या होगा भाई? ये तो 2 से बड़ा हो गया। राइट? आया ना? Yes, Yes. sir. अरे हुआ कि नहीं? तो ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना भाई? ये तो आपका क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया। हुआ कि नहीं? अरे Yes, हुआ कि sir. नहीं भाई? ये तो अगर पॉजिटिव नंबर को मैं इधर उधर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कुछ चेंज आता है क्या? No, sir. No, sir. नहीं आता है ना? तो बस मैंने अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ हमारे पास इतना ही बचेगा ये। तो अगर आपके पास सिर्फ इतना ही बच रहा है तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। आपको जस्ट यहाँ पर क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी वापस कि आपको जो है एक्स ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपका फाइनली जो है आंसर यही आएगा। ठीक है? थर्ड वाले का आंसर क्या है आपका बेटा कि अगर आप एक्स ग्रेटर देन 0 ले लेते हो तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है? Yes, sir. क्योंकि भाई आपकी जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी हमारा क्वेश्चन, इसमें भी फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी हमारी कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी कंडीशन क्या आ रही थी कि आपका जो है एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दोनों सेम ही आ गई ना बेटा? तो दोनों अगर सेम आ जाएगी तो क्या होगा कि कॉमन दोनों का सेम ही हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. बेटा बट यहाँ से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है और कब एज इट इज रखना है। क्लियर है? Yes. किसी को कोई डाउट यहाँ तक?